तो मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सभी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है तो बहुत अच्छे से तैयारी करें। पिछली 3 क्लास के अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को कवर किया था। इस क्लास के अंदर आज हम चक्रवर्ती ब्याज को कवर करेंगे। दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट आपने अगर तीनों लेक्चर देख लिया, आप एग्जाम देख करके देखना, एक भी क्वेश्चन आपके उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज के लिए भी मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, अगर मेरे साथ आप एंड तक बने रह गए, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा और इससे आप चक्रवर्ती ब्याज से आप खेलना सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज के अंदर इस क्लास के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम चलेंगे दोस्तों, बेसिक बात करेंगे इसके बारे में कि इसके भाई बेसिक क्या है चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद मैं आपको यहां पर 4 तरीके बताऊंगा, बहुत यूनिक मेथड अपने आप में। एक या दो तरीके तो ऐसे है दोस्तों, विद इन आप 10 या 15 सेकंड के अंदर आप उसके आंसर ला सकते हैं। तो टाइप 1 की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर, तो वो है आपका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का मतलब है दोस्तों कि हम जो 6 या 7th क्लास में पढ़ते हैं फॉर्मूला, उसके बारे में बात करेंगे। जो दूसरा टाइप है हमारा वो है दोस्तों ट्री मेथड। इस ट्री मेथड की हम बात करेंगे यहां पर कि भाई ट्री मेथड क्या है, ठीक है। एक एक मेथड को अच्छे से समझाऊंगा, एक एक उदाहरण लेकर के समझाऊंगा जिसके आपके दिमाग में अंदर छप जाएगा। चारों मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं कि भाई एक ही मेथड लगाना है, क्वेश्चन के हिसाब से जब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे लगातार, आपको लग जाएगा कि भाई कौन सा मेथड किस में लगाएं तो अच्छा रहेगा, ताकि आंसर अच्छे से फटाफट से आ जाए। ये बार बार मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे मेथड की बात करते हैं यहां पर, रेशियो मेथड। ये दोस्तों आपका रेशियो मेथड, ठीक है। इन सभी से आंसर आपका सेम आएगा, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। एक है आपका चौथा मेथड है दोस्तों वन लाइन मेथड, बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा मेथड। तो इसीलिए दोस्तों एक भी बार इस क्लास को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना। अगर आपको लगता है कि अर्जेंट काम आ गया आपके, फिर से आकर के थोड़ी देर बाद देखना, लेकिन इस क्लास को आप पूरी देखना, ठीक है। इन चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इस क्लास में बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर ये चारों मेथड के बारे में बात करेंगे, फिर आपके जो पटवारी और एसआई के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों उनके बारे में लास्ट में बात करेंगे, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ सर ये चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। मैं सच बताऊं दोस्तों तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उससे भी ज्यादा सरल है, ठीक है। अपने आप में देखा जाए तो बच्चे फालतू में डरते हैं, इससे कुछ भी नहीं है। 4 मेथड है, आपकी मर्जी हो जिस मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों हम समझते हैं बेसिक चीज कि भाई बेसिक क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो बेसिक है दोस्तों आपका, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, समान होता है, समान होता है। यानी दोस्तों एक साल में मान लीजिए 1000 पर आपके 200 ब्याज लग रहा है, तो चाहे आपका चक्रवर्ती ब्याज भी होगा 1 साल का तो भी 200 होगा, साधारण ब्याज होगा तो भी 200 होगा। अब इसको दोस्तों हमें प्रूफ करना है कि भाई प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। कि सर होता तो है, मान लिया होता है, लेकिन होगा कैसे सर ये। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई बराबर होता है दोस्तों पी 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी माइनस पी। क्लियर है, यही होता है। अब देखिए ऐसा क्यों है, हमें पता है कि भाई अमाउंट जो होता है यानी कि मिश्रधन होता है वो क्या होता है, एक तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के साथ अगर मूलधन जोड़ देंगे आप तो मिश्रधन आ जाएगा। अब सी आपको निकालना है, सी आई यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो ये पी इधर आ जाएगा तो ए माइनस पी हो जाएगा। क्लियर है, ए माइनस पी। और जो ए होता है दोस्तों, ये ए जो है आपका ये पूरा ए ही है, ये जो आपको लिख रखा है ये वाला, ये पूरा का पूरा ए है। तो ए में से देखिए पी माइनस हो गया, यहां पर क्लियर है, चीजें एक ही है, बस सी का मान निकाल लिया हमने यहां से, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर हमें क्या चाहिए दोस्तों, 1 वर्ष चाहिए। तो इसका मतलब ये जो टी है, अब यहां पर मैं आपको चीजें भी लिखा देता हूं। पी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। देखिए बहुत जीरो से चल रहे हैं हम, इसलिए इरिटेट नहीं होना। जिसको थोड़ा बहुत आता है थोड़ा पेशेंस बना करके रखे, और जिससे नहीं आता है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। पी का मतलब क्या है, मूलधन है आपका। आर का मतलब क्या है दोस्तों, आपका दर है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, दर है। टी का मतलब क्या है, आपका समय है। और ये पी का मतलब आपको पता ही है कि भाई ये तो मूलधन है, ठीक है। और सी आई यानी क्या है, ये चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं टी बराबर 1 ईयर, यहां पर 1 वर्ष आपको दे रखा है साहब, तो इसका मतलब इस टी की जगह हम क्या रखेंगे, 1 वर्ष रखेंगे सर। तो आप रख दीजिए पी ऐसा कैसे ही है 1 प्लस आर बटा 100 ऐसा कैसे हो जाएगा। और टी का 1 है, यहां पर देखिए इस टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 का मतलब कोई नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, माइनस पी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर जब इस p का गुणा अंदर करेंगे आप, तो p और फिर p का गुणा वापस करेंगे आप इसके अंदर, तो p और ये r से गुणा हो जाएगा, बटा नीचे 100 आएगा और माइनस p से p कट गया आपका, तो क्या आया दोस्तों आपके पास pr बटा 100। क्लियर है, ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का आपका ये होगा कि भाई आपका अगर मूलधन है उसको अगर दर से गुणा करके 100 का भाग दे देंगे तो आपका 1 साल का आएगा। अब मैं आपको एक चीज और याद दिला देता हूं, अगर आपने पहला लेक्चर अटेंड किया है तो मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था,
SI बराबर PRT बटा 100, यही बताया था। अब t का मान क्या रखना है, 1 साल के लिए 1 ही तो रखना है, तो 1 का मतलब तो 1 का गुणा किससे करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही संख्या रहेगी, यानी P और R ही रहेगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 100। तो मुझे बताइए 1 साल का जो SI है वो भी आपका PR बटा 100 ही है कि नहीं है, और आपका CI भी 1 बटा PR बटा यहाँ पर 100 है, यानी कि ये SI के बराबर है। तो मुझे बताए प्रूव हुआ नहीं हुआ है कि भाई 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है। इसीलिए दोस्तों पहले ही बताया था, मैं क्लियर करवा रहा हूं आपके दिमाग में, 1 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा ही नहीं, हो क्यों नहीं पूछेगा, उसे पता है कि भाई SI के बराबर होता है PRT बटा 100, तो यानी PR बटा 100 लगा देगा, उसे पता है। तो कभी भी देखना आप चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का नहीं होता है, या तो 1.5 साल का होगा, 2 साल का, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, या ज्यादा से ज्यादा 4 साल का आपको दे देगा, इससे ज्यादा टप आपको नहीं देगा ऐसे। ठीक है, आपके पटवारी SI हो, SSC GD हो, चाहे आपका NTPC कोई सा भी एग्जाम हो ग्रुप डी का, इसमें आपको 1.5 साल से लेकर के 4 साल के बीच में ही देगा, ये चीज हमेशा क्लियर रखना अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो ये 1 साल का हो गया दोस्तों। अब समझते हैं यहां पर 2 साल के लिए। ठीक है, मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूं, 4 मेथड की बात भी करेंगे दोस्तों हम। देखिए पहले बेसिक सीख जाइए, चीजों से जुड़ना सीख जाइए, चीजों को सीखना, उससे खेलना सीख जाइए, उसके बाद ही आप जो है ऐसे क्वेश्चन पर चलेंगे तो आपका करने का मन भी होगा। अदरवाइज आप, मैं अभी बताऊंगा, डायरेक्ट आप कर भी लेंगे, समझ भी लेंगे, हाँ सर आंसर आ गया, 10 दिन बाद वापस जीरो पे आ जाएंगे। लेकिन जब आप इनके साथ वक्त बिताएंगे, इनको एक एक चीज को समझेंगे दोस्तों, तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना है CI बराबर क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और समय आपका क्या दे रखा हो, मान लो 2 वर्ष दे रखा हो। मैं आपको बता रहा हूं कि 2 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, जब भी आए तब शॉर्टकट है ये। अब हमें, क्योंकि ये चीजें बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये चीज काम आएगी, इसलिए बता रहा हूं मैं, है ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां कोई भी जो है टाइम पास के लिए एक भी चीज नहीं बताऊंगा मैं आपको। अब देखिएगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ है प्रतिशत के अंदर, एक क्वेश्चन बताया था कि मान लीजिए कोई नगर है, वहां की जनसंख्या मान लीजिए 10 या 20 हजार, कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए 10,000 जनसंख्या है, और वहां का जो प्रतिशत है, वृद्धि दर है, R बराबर है मान लो आपकी 4% है, तो T बराबर 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद उसका जो है वहां पर जनसंख्या क्या हो जाएगी, इस तरह का मैंने बताया था। अब याद करिए, मैंने आपको इसके अंदर एक शॉर्ट मेथड बताया था, शॉर्ट एक फॉर्मूला बताया था कि भाई x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ये बताया था दोस्तों, जिसके अंदर क्या था कि आपको लगातार यहां पर दे रखा था कि भाई पहले साल 10% की वृद्धि, दूसरे साल 20%, तो पहले साल यहां 10 आ जाता, यहां पर 20 आ जाता वाई की जगह। अब यहां पर देखिए R जो है पहले साल भी 4% बढ़ रहा है, दूसरे साल भी 4% उसमें वृद्धि हो रही, इसका मतलब क्या करेंगे, यहां पर x की जगह भी R रखेंगे हम, और y की जगह भी हम R रखेंगे, तो ये R रख दिया, बराबर कितना हो गया आपका, बराबर नहीं आएगा, यहां पर प्लस आएगा, क्योंकि ये प्लस है, और ये R x की जगह भी R है, इंटू हो जाएगा, और ये y की जगह भी R आ जाएगा। अब देखिए R R ही क्यों रख रहे हैं दोनों जगह, क्योंकि भाई दोनों ईयर में जो है हमारा R बराबर ही तो है, पहले साल भी 4% R, दूसरे साल में भी 4%, तो इसलिए R R रख दिया। अगर पहले साल में 4%, दूसरे में 6% होता तो फिर यहां पर R रखते, यहां पर 6% अलग रखते उसका मान, लेकिन मान दोनों का सेम, इसलिए R R रख दिया हमने। अब इसको अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो R और R कितना होता है, R और R को अगर जोड़ते हैं तो 2R होता है, प्लस यहां पर R और R कितना होता है दोस्तों, R और R का मतलब क्या है, ये देखिए यहां पर तो क्या है, फॉर्मूला में 100 नीचे 100 आ जाएगा, R और R का गुणा करेंगे तो R स्क्वायर होता है, बटा नीचे कितना आ जाएगा 100। देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे R से होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, जब भी R प्लस R दोस्तों जोड़ते हैं हम तो 2R होता है, और R इंटू R का गुणा करते हैं दोस्तों तो ये R स्क्वायर होता है। क्लियर है यहां पर, तो इसलिए R इंटू R का गुणा किया R स्क्वायर, और R को जोड़ा तो 2R, यानी कि जो आपका दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका 2 साल का, वो ये आएगा कि 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100। अब कैसे आएगा ये हम मैं प्रूफ करके आपको बताता हूं कि भाई आएगा कैसे। ठीक है ना, प्रूफ कर रहा हूं दोस्तों मैं इसको कि यही कैसे आया आपका प्रूफ, क्योंकि देखिए प्रूफ करना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि चीजें आई कैसे हैं। मुझे पता है कि आपके काम नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट जो है नीचे वाला फॉर्मूला काम आएगा, और फॉर्मूला आपको कब याद रहेगा, जब आपको इसका बेसिक मेथड पता होगा, तभी जाकर के आपको साल 2 साल 10 साल तक याद रहेगा। अदरवाइज 2-3 साल छोड़िए, 2-3 दिन के अंदर आप इसे भूल जाएंगे। ठीक है, अब प्रूव करेंगे इसको हम। हमें पता है कि भाई CI बराबर हमारा होता है कि अगर मैं मिश्र धन में से अगर मैं यहां पर P निकाल दूं, यानी मूलधन निकाल दूं, तो मेरा ब्याज ही बचेगा। तो इसका A का फॉर्मूला क्या है, हम सीख चुके हैं, P 1 प्लस R बटा 100 की पावर क्या हो जाएगा, T माइनस P, यही होने वाला है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या करना है हमें, यहां पर समझना मेरी बात को, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं ताकि बीच में यहां पर जगह चाहिए तो भी हो जाएगा काम। देखिए यहां पर हमारे पास T कितना है, 2 साल है, तो 2 रखेंगे हम, क्योंकि T बराबर किसके, 2 साल के लिए तो निकाल रहे हैं हम, तो 2 रख देंगे। तो P 1 प्लस R बटा 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस P। क्लियर है, समझना मेरी बात को ध्यान से, यानी कि ये पीछे वाला जो ये फॉर्मूला आया हुआ है दोस्तों आपके पास,
ये वाला फॉर्मूला कैसे आया मैं इसका प्रूव करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ये आ गया आपके पास p। अब आपको क्या करना है, इस होल स्क्वायर को खोलना है, तो p आ जाएगा इधर, 100 का गुणा इधर होगा तो 100 प्लस r बटा नीचे कितना आ जाएगा 100 और ये होल स्क्वायर माइनस p। क्लियर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये p है, नीचे क्या है, यहां पर 100 है तो 100 का स्क्वायर यहां पर आप नीचे ले लीजिए, ये 100 का स्क्वायर डायरेक्ट आप नीचे ले लीजिए, और यहां पर आपका क्या बचेगा 100 प्लस r का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा p। तो अब यहां पर हमें क्या करना, ओवरऑल यहां पर लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम लेंगे तो p ऊपर आ जाएगा 100 प्लस r का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 100 स्क्वायर कहां चला जाएगा, इस p के यहां पे गुणे में चला जाएगा, p ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा बट्टा 100 का स्क्वायर, ये आपका लघुत्तम हो गया। क्लियर है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर p को जो है बाहर लेना है, ये p आपने बाहर ले लिया तो आपके पास क्या बचा 100 प्लस r का होल स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये p जो कहां आ गया, ये वाला p आपका बाहर चला गया। इस वाले के अंदर देखिए यहां पर ये जो है कोष्टक बंद है, इस वाले के अंदर भी p है, माइनस के बाद भी p है, तो p को हमने बाहर रख दिया, ठीक है। और यहां पर नीचे बटा में कितना हो जाएगा हमारा, ये बट्टे में करेंगे तो हमारा यहां पर कितना था 100 का स्क्वायर था, तो नीचे हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखिएगा आगे, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर थोड़ा सा भी मिस हो गए, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आया कैसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर हमें पता है कि सर एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी होता है इसका मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। अब यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे आप तो देखिए एक तो हो रहा है आपका ये ए हो रहा है, ए स्क्वायर हो रहा है, यहां पर एक हो रहा है माइनस क्या हो रहा है आपका ये बी स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब ए का मान तो आपका ये आ गया और बी का मान आपका 100 आ गया, तो इसका मतलब हम रख सकते हैं इसकी जगह पूरा इस मेथड को, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। तो ए का मान क्या है आपका 100 प्लस आर, ये तो ये हो गया ए के साथ क्या करना है आपको ये बी जोड़ना है, तो बी आपका क्या है यहां पर 100 है तो प्लस 100 जोड़ दीजिए, ये हो गया, ये तो हो गया ए प्लस बी। अब ए माइनस बी करना है तो 100 प्लस आर, ये तो ए हो गया, अब माइनस बी का मतलब क्या है ये 100, क्योंकि बी का मान यहां पर 100 है। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए बाहर आपका p था और बटेवा में क्या था आपका 100 का स्क्वायर ही तो था। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 100 से तो 100 कट गए आपके, क्लियर है, 100 से 100 कट गए। अब आपके पास क्या आंसर आया दोस्तों, ये जो आपका r है, r किधर आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो पी आर बटा 100 का स्क्वायर, और कितना बचा है 100 और 100 कितना हो जाएगा 200, तो r प्लस 200, r प्लस 200। क्लियर है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा आगे क्या करना है हमें, इस 100 को जो है आप अंदर ले जाइए यहां पर, तो पी आर बटा 100 को तो यहां रख दीजिए, 100 को आप अंदर ले जाइए, यानी कि ये जो आपका है इसके नीचे भी आप 100 को ले जाइए, इसके नीचे भी 100 को। क्लियर है, क्योंकि अगर नीचे जाएगा यहां पर, समझना मेरी बात को, अगर यहां पर नीचे जाएगा 100 तो यहां पर ऊपर प्लस है, इसका मतलब 100 जो आर के नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा 200 के नीचे, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब क्या करना है हमें, यहां से अगर देखा जाए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, क्लियर है, क्या कटेगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, तो बचा क्या आपके पास पी आर बटा 100, और यहां अगर आप देखेंगे तो कितना बच रहा है r बटा 100, और यहां पर है आपका 2 बच रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब मैं क्या करूंगा, समझना मेरी बात को, अब यहां से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब इस r को क्या करना है अंदर गुणा करना है हमें, तो ये p तो यहां रह जाएगा, r का गुणा करना है, बस आ गया आंसर आपका, r स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहां पर क्या होगा ये r गुणा होगा अंदर, तो ये 2r हो जाएगा, ठीक है, और नीचे इसके कितना है बटा 100 है, और यहां पर जो यहां पर देखिएगा 200 है तो 100 तो यहां हो गया। इस 100 का मतलब क्या होता है, देखिए हमें पता है कि 1/100 का मतलब सर परसेंट होता है, ये होता है, तो इस 100 को जो है ये वाले 100 है जो आपके पास है, इसको मैं परसेंट लिख सकता हूं, तो ये मैंने परसेंट लिख दिया। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब समझना मेरी बात को, इस वाले फॉर्मूले को समझना, यहां पर आपके पास क्या आया था ये फॉर्मूला कि 2r, देखिएगा 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, और इसमें भी देखिए आप ये देखिए 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, क्लियर है, आ गया है। अब ये आगे p है तो p कहीं तो निकलता है यहां पर, देखिए जनसंख्या जो भी निकलेगी इसी की तो निकलेगी यहां पर, ये 10,000 ये p तो है आपका, तो p के ऊपर ही चलेगा, जितना परसेंट आएगा p का परसेंट ही तो निकलेगा, इसीलिए यहां पर p आएगा। समझ में आया होगा, देखिए मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया है कि भाई ये आया कैसे है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये CI की इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पर t का मान 2 रखना है, लगातार आप कॉमन लेते जाइए, लघुत्तम लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करना, आप डायरेक्ट चाहे तो इसे यहां पर याद रख सकते हैं, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये काम आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। इसलिए इसको ऐसा ना समझे कि सर ये क्या है, सर बोरिंग चीज है, बोरिंग चीज बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके बहुत सारी जगह काम आने वाली। अब चलते हैं मजेदार टॉपिक की तरफ, जो मैंने आपको 4 मेथड बताए थे उसके अंदर एक एक मेथड के बारे में बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर T1 की, है ना, टाइप 1 की, यानी कि बेसिक मेथड जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं।
कि भाई आपके पास मूलधन कितना है, 200 रुपए है, समय आपके पास 2 साल है और आपकी जो है दर लग रही है वो 10% लग रही है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भाई चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला सर हमने छठी सातवीं में पढ़ा है कि P 1+R/100 हो जाएगा और माइनस P होगा, यही पढ़ा है दोस्तों आपने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P आपका मूलधन कितना है 200 रख दीजिए, जो जो बोल रहा है वो रख दीजिए आप। 1+R कितना है आपका 10 है, तो 10/100 और T का मान कितना है, देखिए T रखना है तो 2 है हमारा, T 2 साल है, माइनस क्या हो जाएगा वापस P है तो 200 हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 200, इसको काटेंगे आप 10 से 10, नीचे 10 है, 10 का गुणा इससे होगा तो 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 बटा नीचे हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस 200। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम 200, इसको अगर हम यहां से स्क्वायर खोलते हैं तो 11 का 121 और 10 का नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 200। तो यहां देखेंगे आप इसको और इससे काट देंगे तो ये टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा 242 माइनस 200, तो कितना है आपके पास आंसर, 242 में से 200 गया तो 42, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज आया, ये आया दोस्तों आपके पास 42। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये मेथड हमें कभी नहीं लगाना है यार, क्योंकि ये मेथड आप लगाओगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन करने में। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए आपसे इजी वे में हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहां पर 1680 इस प्रकार से आ जाए तो फिर ऐसा मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां कटेंगे नहीं आपसे और आप इसी में उलझ जाएंगे। आपको क्या करना है, अब एक और मेथड में बताता हूं आपको, टाइप 2 सेम क्वेश्चन है, टाइप 2 बता रहा हूं, इसके अंदर ट्री मेथड। ट्री मेथड देखिए, ट्री से पहले एक समझ लेते हैं हम, रेशियो मेथड समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि ट्री मेथड और वन लाइन मेथड दोनों सेम है इसलिए उनको बाद में समझेंगे, यूनिक है अपने आप में। देखिए रेशियो मेथड से भी आपका 42 आंसर ही आएगा, है ना, रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, आपको जो परसेंटेज दिया होता है, ये दर दी होती, इसको सबसे पहले लेते हैं। तो आर बराबर आपको क्या दे रखा है 10%, तो इस परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 10 तो ऐसा सही 1/100, तो ये 100 नीचे, 10 से 10 कटेगा तो क्या बच रहा है आपके पास 1/10 बच रहा है। क्लियर है, 1/10 बच रहा है। नीचे वाली जो चीज होती है दोस्तों, ये होता है आपका मूलधन होता है, क्या होता है मूलधन, और ऊपर वाला जो होता है आपका ब्याज होता है, ये ब्याज, यानी 10 रुपए पे 1 रुपया ब्याज है, तो इसका मतलब आपका मिश्रधन कितना हो गया 10 रुपए, तो आपका मूलधन है 1 रुपया ब्याज, तो 11 आपका मिश्रधन हो गया। दोनों को, ब्याज को और मूलधन को मिलाने पर मिश्रधन बनता है, तो 11 हो गया। अब बात कितनी कर रहा है दोस्तों, यहां पर 2 साल की कर रहा है, समझना मेरी बात को, 2 साल की आपसे अगर बात कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर 2 साल के लिए। देखिए पहले साल के लिए मूलधन 10 था, तो आपका ब्याज कितना हो गया, ब्याज यानी कि मिश्रधन की बात करेंगे तो ये 11 हो गया। ठीक है, एक एक चीज को समझाऊंगा बहुत अच्छे से कि भाई 42 कैसे आएगा। ये तो पहले साल का हो गया कि भाई मूलधन 10 था, तो यहां पर ब्याज लग के टोटल जो है यहां पर मिश्रधन 11 हो गया। दूसरे साल के लिए भी 10 था, मिश्रधन बन के कितना हो गया 11 हो गया। तो ओवरऑल इनको अगर जोड़ते हम यहां पर ओवरऑल की भाई हमारा यहां पर मूलधन क्या होगा, तो ये वाली चीज होती दोस्तों यहां पर मूलधन, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा 10 का 10 से गुणा करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। और आपका मिश्रधन जो है यहां पर ये मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों 11 गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, यहां से जो आपका मूलधन है मिश्रधन है तो कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी है कि आपका मूलधन यहां पर तो आया है 100 आया है, लेकिन एक्चुअल में मूलधन आपका कितना है, एक्चुअल में आपका 200 है मूलधन। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया 100 इससे कितना है डबल है, तो इसका मतलब 21 का भी क्या हो जाएगा ये डबल हो जाएगा, तो इंटू 2 कर देंगे बराबर कितना है, देखिए 42 हो गया। अगर यहां पर होता दोस्तों 300, तो इसका मतलब 100 का कितना गुना है 3, तो हम 3 से गुणा कर देते, 21 तेरी 63 हो जाता। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा रेशो मेथड। आप चाहे तो संख्या बदल के आप कीजिए, रेशो मेथड से आप कर सकते हैं। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, यहां पर समझना मेरी बात को। आप बोलेंगे कि सर आपने अभी जो थोड़ी देर पहले 2 साल के बारे में बताया था कि 2 साल के अंदर हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अरे भाई बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे वो वाला फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला याद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आपका P है, इसको क्या करना है 2R प्लस आर स्क्वायर बटा 100 करना है, यही होगा, यही मैंने आपको सिखाया था। आपको क्या करना है P रखना है, P का मान क्या आपका 200 है, और 2R का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, R आपका 10 है तो 2R कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बटा नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है, तो यानी आपका ओवरऑल कितना आ जाएगा ये 200, तो ये हो गया, यहां से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 होगा यानी कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा। क्लियर है, 21 हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों ये परसेंटेज में आता है, यहां पर ये आपका किस में आता है परसेंटेज के अंदर, तो 21% हो रहा है। तो 21 इस परसेंट का मतलब क्या है, देखिए 200 इंटू 21 और परसेंट का मतलब बट्टा 100 है, तो 100 से 100 यानी कि 2 जीरो 2 जीरो 21 दूनी क्या हो गया ये 42 हो गया। मजा आया है, मजा आया कि हमने क्यों किया था वो सर, उस प्रकार से हमने क्यों किया था
कि भाई जब भी हमसे 2 ईयर के लिए पूछेगा सर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये कैसे आया मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो रेशो मेथड से भी इस प्रकार से आया है और आपका फॉर्मूला से भी इस प्रकार से आया है। ठीक है, रेशो मेथड आप सीख चुके हैं। तो दोस्तों हमने यहां पर रेशो मेथड समझ लिया है। ठीक है, थोड़ा लाइट का इश्यू रहता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा रेशो मेथड के अंदर हमने क्या किया था कि भाई आर लिया था, आर को हमने भिन्न में बदल दिया, इससे हमारा काम चल गया। अब यहां पर देखेंगे मैंने आपको क्या बता दिया, बेसिक बता दिया, रेशो मेथड आपको बता दिया, और यहां पर जो मैंने आपको ये 2 साल का हो तो यहां पर डायरेक्ट ट्रिक आपको मैंने बता दी। क्लियर है। अब देखिएगा अगर यहां पर आपका आर जो यहां पर समय जो है 3 साल हो मान लो, तो हम क्या करेंगे 3 साल के लिए समझना, यहां पर क्या करेंगे तीसरे साल के लिए 10 होगा तो इसका 11 हो जाएगा। जैसे इनका इन सभी का गुणा करेंगे तो 1000 इधर आ जाएगा, और 11 का गुणा यहां से 11 11 करेंगे तो 1331 इसका आ जाएगा। फिर यहां पर हम जैसे इनका निकालेंगे यहां पर अंतर कितना आ जाएगा 331 आ जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अब चलते आगे, बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। सिर्फ मैं आपको एक ट्रेलर बता रहा हूं कि भाई कौन कौन से मेथड होते हैं। अब समझिएगा, अब बिल्कुल जो है अपना दिमाग बिल्कुल शांत करके चुपचाप इस मेथड को समझिए, ट्री मेथड। क्योंकि ट्री मेथड समझेंगे दोस्तों आप तो इसी ट्री मेथड के बाद ही आप वन लाइन मेथड समझ पाएंगे। और मेरा मानना है कि सबसे बढ़िया जो है ट्री और वन लाइन मेथड है। ट्री मेथड बढ़िया है, उससे और बढ़िया वन लाइन मेथड है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले ट्री मेथड की बात करते हैं। ट्री मेथड होता क्या है, आपको सबसे पहले यहां समझना होगा दोस्तों कि आपका समय कितना है। तो समय आपके पास 2 साल है, यानी कि पहला और दूसरा 2 साल आपके पास समय है। अब आपको क्या करना है, यहां पर मूलधन सबसे पहले यहां लिखना है, P बराबर कितना है 200 है। ठीक है, अब आपका पहले साल भी 10% लग रहा है, अगले साल भी 10% लग रहा है, क्योंकि 2 साल है ना, कि भाई 10% यहां पर लग रहा है, यहां पर भी आपका 10% लग रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि आपका जो ये 200 है, इस 200 का 10% पहले साल के लिए। अब 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि भाई 10 है, और ये परसेंट का मतलब क्या होता है बटा 100 होता है, 10 से 10 बराबर 1/10। क्लियर है। तो इसका मतलब 200 का 1/10 ही तो होगा। 1/10 कितना आएगा, यानी 200 का अगर 1/10, मैं देखिए डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं आता है, तो एक बार समझ लीजिए आप। 200 का 1/10, 10 से 10 जाएगा तो 20 बचेगा, तो ये 20 आ जाएगा। क्लियर है, ये 20 आ गया। फिर दूसरे साल के लिए फिर इसका क्या लगेगा वापस, यहां से क्या होगा, इसका भी 10%, तो यानी कि 200 का वापस 10% कितना हो जाएगा, यहां पर यह हो जाएगा आपके पास 20। क्लियर है। अब चक्रवर्ती ब्याज है भाई, तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है, ब्याज के ऊपर और ब्याज लगता है। तो आपका यानी कि जो ये 20 है दोस्तों, ये पहले साल का ब्याज है। तो मुझे बताइए इस पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसका मतलब ये 20 है, इसका भी यहां लग जाएगा, यानी कि 1/10। 10% का मतलब 1/10। तो 20 का गुणा अगर आप, ये 20 है, इसका गुणा 1/10 से करेंगे दोस्तों, 10 से 10 चला जाएगा, 2 ही तो बचेगा, ये आ गया आपके पास 2। तो ओवरऑल देखा जाए, समझना मेरी बात को, ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो गया आपके पास टोटल, इन सभी को अगर जोड़े हम तो टोटल कितना हो गया 20 + 20 + 2, यानी कितना हो गया ये 42 हो गया। और अभी हमने क्वेश्चन देखा था हर बार 42 ही तो आंसर आ रहे थे हमारे, तो फटाफट से आया नहीं आया दोस्तों, मजा आया है, मजा आया दोस्तों, मजा आया तो एक बार लाइक कर देना इस सेशन को, और जितने भी दोस्त हैं धड़ाधड़ से शेयर कर देना इसको। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास दोस्तों ट्री मेथड। अगर आप बोलेंगे कि सर अगर यहां पर 3 साल हो तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन में आपका P बराबर मान लीजिए 2000 है, T बराबर है आपका मान लीजिए 3 साल है, और R बराबर है आपका 10% है, ये आपका 10% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अंदर और भी मैं आपको बहुत सारी नई चीजें बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमें पता है सर 3 साल के लिए दे रहे हैं, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। क्लियर है। तो यानी कि हमारा क्या है, यहां पर मूलधन 2000 है। 10% का मतलब क्या है कि सर अभी आपने बताया 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 यहां लगेगा। 1/10 का मतलब क्या है, 10 से 10 कट जाएगा 200। दूसरे साल के लिए भी यहां पर 200 और तीसरे के लिए भी यहां पर 1/10, क्योंकि सभी साल के अंदर 10% लग रहा है, ये 10%, तो ये 10% सभी के लिए आ गया दोस्तों ये। ठीक है ना, समझ में आया है। तो ये आ गया आपका ओवरऑल जो है पहले दूसरे तीसरे साल के लिए ये 2000 का जो क्या हो गया ब्याज लग गया। अब ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 200 है, मुझे बताइए ये जो 200 आया है आपका ये ब्याज पहले साल का, दूसरे और तीसरे साल में भी लगेगा। तो दूसरे साल में इसका ब्याज क्या है, 200 का 10% कितना होता है 1/10, तो 1/10 को 10 से 10 यानी 20 आ जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, यहां पर तीसरे साल के लिए ब्याज इसका 20 आ जाएगा। अब जो आपका ये 200 बचा है दोस्तों, इस 200 का भी तो तीसरे साल के लिए दूसरे साल का ब्याज है, इसका भी तो तीसरे साल के लिए लगेगा। कितना लगेगा है, यहां पर 200 का है 10% कितना हो जाएगा है 20 हो जाएगा। और जो ये छोटे भाई साहब जो यहां पर नीचे बच रहे हैं, इनका भी तो लगेगा तीसरे साल के लिए, तो 1/20 है, इनका 10% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
ये 2 हो जाएगा ओवरऑल। समझ में आया है? ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्तों ट्री मेथड है। तो ट्री मेथड के अंदर दिमाग घूम जाता है जब क्वेश्चन 4 साल का आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, कोई जुगाड़ है? बिल्कुल उसके लिए जुगाड़ है, हम वो जुगाड़ भी देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर समझते हैं अपन एक एक चीज को, समझना मेरी बात को ध्यान से। जो आपका ऊपर ही ऊपर दिया होता है दोस्तों, ये होता है आपका साधारण ब्याज। क्या होता है? एसआई होता है, साधारण ब्याज। समझना मेरी बात को। और जो आपको ये बीच में जो दिया होता है उसके बाद जो लाइनें आती है दोस्तों, ये होता है आपका एसआई और सीआई में अंतर। एसआई और सीआई में अंतर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा ऐसा कि भाई एसआई और सीआई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये होता है दोस्तों एसआई और सीआई का अंतर। इसको सारे को अगर आप जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमें पता है 200 200 200 कितना हो गया? 600। 600 और इधर कितना हो गया? 60 और ये 2 62, यानी कि 662। ये आपके पास ओवरऑल क्या है? ये 200 कंपाउंड इंटरेस्ट है। सभी को जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये बीच वाले को जोड़ेंगे तो एसआई और सीआई का आपका अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और ऊपर वाली लाइन होती है, ये क्या होती है आपकी? एसआई होती है, यानी साधारण ब्याज होती। अब इसके अंदर समझिए, इसको देखिएगा, पेन चेंज करता हूं, यहां पर समझिएगा। तो ये ऊपर ही ऊपर वाली लाइन क्या है? अभी आप बोलेंगे कि सर आपने बता दिया कि ये तो सर हमारा एसआई है, ये एसआई है, और ये जो 2 है दोस्तों आपका क्या है? ये एसआई और सीआई का अंतर, सीआई का अंतर। समझ में आया है? और ये जो 42 ओवरऑल सबको जोड़ा है, ये आपका है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक एक चीज को मैंने आपको क्लियर करवाया है। ये होता है दोस्तों ट्री मेथड। अब इस ट्री मेथड के अंदर एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि सर जब आप बात सर अगर 2 साल की कर रहे हैं, समझना मेरी बात को, 2 साल की कर रहे हैं, तो सर यहां पर 20 और 20 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। तो सर एक काम क्यों ना करें हम कि यहां पर 2 से गुणा कर दें, इसको 2 × 20 डायरेक्ट कर दें। तो दोस्तों जब आपका 2 साल हो तो यहां पर आपको क्या कोड लिखना है? कोड बता रहा हूं। तो 2 का गुणा कर देंगे हम। 2 का गुणा किससे करेंगे हम? जो आपके यहां पर परसेंटेज आएगा। जैसे 20 आया था, 20 और 20 है, तो मुझे बताया अगर मैं 20 का गुणा यहां कर दूं तो 20 दूनी 40, वैसे ही हो गया डायरेक्ट। ठीक है ना? तो ज्यादा इसमें ऐसे ट्री मेथड नहीं करना है, वन लाइन मेथड बता रहा हूं कि होता क्या है, समझना ध्यान से। 20 और 20 2 बार है, तो इसका मतलब 2 से गुणा कर दूंगा। और नीचे वाली चीज आपकी कितनी बार है? एक बार ही आई है, तो इसका मतलब प्लस करके मैं क्या करूंगा? 1 से उस चीज को गुणा कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका कोड कितना हुआ? 2 तो यहां पर, 1 यहां पर, तो 2 और 1 यानी 21। ये आपका क्या हुआ? कोड हुआ है। बहुत ही ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा उसके ऊपर आपको। यहां पर आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये 200 200 200 कितनी बार है? 3 बार है सर। तो इसका मतलब क्यों ना मैं 3 × 200 कर दूं डायरेक्ट, तो इसका कोड कितना हो जाएगा? एक तो 3 हो जाएगा। कोड की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। फिर आपने नीचे देखा कि सर 20 20 20 ये भी सर 3 बार है, तो क्यों ना सर मैं 3 × डायरेक्ट 20 कर दूं, तो यहां पर भी 3 आ जाएगा। और नीचे नीचे आपका 2 बचा, यानी 1 बार है, तो ये आपका 1 × हो जाएगा। तो इसका कोड क्या हो गया? 3 3 1। समझ में आया? 3 3 1। अब जो आपका ये मैंने आपको ट्री मेथड से बताया है, इसको वन लाइन मेथड से करेंगे दोस्तों, सेम टू सेम आंसर आएंगे विद इन, और विद इन आपके एक लाइन में आंसर आ गया। ट्री मेथड लगाने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझते हैं। अब देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत मजेदार है। वन लाइन मेथड ये आपको बहुत कम टीचर बताएंगे दोस्तों, आप देख लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे ये मेथड आपको नहीं बताएंगे, और सबसे इजी यही मेथड है। आपको फॉर्मूले में फंसा दिया जाता है और आप जो है वहां पर देख लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है इससे कर लेंगे, लेकिन जब बड़ी कैलकुलेशन आती है तो बस आप खत्म हो जाते हैं वहां पर। ठीक है ना? अब देखिएगा क्या मेथड है। आप बोलेंगे सर ये टी बराबर क्या है आपका? 2 साल है, तो 2 साल के लिए सर अभी आपने कोड बताया था हमें कि 2 और 1, क्लियर है? यही कोड बताया था। अब आपको करना क्या समझना, 2 का मतलब है 2 × कर दीजिए, यहां पर जगह छोड़ दीजिए। ठीक है ना? मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है, आपको घबराना नहीं है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कंटस्ट हो जाएगा आपके। फिर प्लस जोड़ना है, आपका 1 है तो 1 × करके फिर यहां पर जगह छोड़ देनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये पी आपका कितना है? ये आपका 200 है। तो 200 का जो पहले साल के लिए ब्याज होगा हमारा 10%, यानी 10% हमने देखा अभी 1/10, तो 1/10 इसका 200 कितना हो जाएगा? 20 होता है, ये 20। अब ये जो 20 है इसका भी आपको कितना निकालना है? अगले साल के लिए भी तो चाहिए, दूसरे साल के लिए, तो यहां पर भी 10%। 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 0 से 1 0 कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ओवरऑल? अगर हम देखें यहां पर, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ओवरऑल देखें दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 × 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास? ये 42। यही तो आंसर आ रहा था, हर बार हमारा 42 आ रहा था। तो ये वन लाइन मेथड, एक ही लाइन के अंदर आपके आंसर आ जाता है 42। मजा आया दोस्तों? मजा आया तो फिर से बोल रहा हूं, एक बार धड़ाधड़ से इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे यार तभी मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर वही बात यहां पर भी बैठती है कि जो शुरुआत वाला होता है दोस्तों, ये वाला मान जो आपके पास होता है, ये आपका होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट होता है।
और ये जो मान आता है दोस्तों आपके पास ये वाला होता है आपका SI और CI का अंतर, SI और CI का ये आपके पास अंतर होता है। ठीक है, समझ में आया है। और ओवरऑल इन सभी को जोड़ दे तो ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI। और अगर आपके पास मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन के लिए A बराबर कितना हो जाएगा आपका, मूलधन 200 था, 42 आपका ब्याज आया है ना, तो कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया है। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं क्योंकि एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पर। अब क्वेश्चन क्या है, गुरुजी आपने जो हमें ये वाला क्वेश्चन बताया है 3 साल के लिए, तो एक बार सर इसे भी आप वन लाइन मेथड से कीजिए। तो वन लाइन मेथड से कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि P बराबर है हमारा 2000 है, T बराबर क्या है हमारा 3 साल है, और R बराबर क्या है 10% है। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा क्या होने वाला है। समझना आप मेरी बात को। यहां पर मैंने आपको क्या कोड बताया था 331, मैंने रटवाया नहीं है, मैंने आपको प्रूफ करके बताया। अगर आपको बहुत सारे टीचर ये बताएंगे भी है तो वो क्या करेंगे दोस्तों, आपको डायरेक्ट करवाएंगे ऐसे क्वेश्चन को कि भाई 331 मेथड से बता देंगे, लेकिन 331 आया कैसे 3 साल के लिए, मैंने प्रूफ करके बताया आपको कि भाई इस प्रकार से आया। अब समझना मेरी बात को। यहां पर भाई देर का है 3 साल देर का है, तो वन लाइन मेथड से कैसे करेंगे सर, आपने बताया है कि 3 इंटू हो जाएगा, फिर यहां जगह छोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 3 इंटू हो जाएगा, फिर यहां जगह छोड़ेंगे, प्लस करके 1 हो जाएगा, इंटू करके यहां जगह छोड़ देंगे। यही तो हो गया। देखिए 331 है ना, पीछे वाले में देखिए यहां पर, ये देखिए 331 मैंने समझा रखा है, ये 331। ठीक है ना। अब देखेंगे इसके अंदर यहां पर समझिएगा मेरी बात को, आपका जो है P कितना है दोस्तों 2000 है, तो 2000 के ऊपर आपको क्या करना है यहां पर 10%, यानी कि 10% मतलब 1/10 निकालना है। तो 1/10 कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ये हो गया 200। अब 200 का भी क्या करना है दोस्तों, आपको 1/10 निकालना है। तो 1/10 कितना हो जाएगा आपका, जैसे काटेंगे इसको तो 20 हो जाएगा। अब 20 का भी आपको क्या करना है दोस्तों, 1/10 निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर है, 2 हो जाएगा। अब यहां पर इसे आप जोड़ेंगे दोस्तों, तो 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और 20 का गुणा इससे करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहां पर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2। ओवरऑल कितना हो रहा है दोस्तों 662 हो रहा है, ये 662 आ गया। अब यहां पर देखिएगा आप समझिए, यहां पर देखिए 662, तो इतनी जाड़ा जगत हमें नहीं करनी है ना। हमारे राठौड़ी में बोला जाता है, राजस्थानी में जाड़ा जगत करना, जाड़ा जगत नहीं करनी है। ट्री मेथड यार एक, क्योंकि वन लाइन मेथड किससे बना है, ट्री मेथड से, तो मुझे ट्री मेथड बताना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं चाहता तो भाई मैं डायरेक्ट बताया था कि यार 2 साल है, 2 साल के लिए तुम एक काम करना, 2 और 1 कोड याद रख लेना। ऐसे याद नहीं रखना है, रटोने का काम मेरा नहीं है दोस्तों। एक एक चीज मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं कि चीजें एक्चुअल में काम कैसे करती है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास ये आ गया 662। क्लियर है। अब यहां पर जो फिर समझेंगे यहां पर कि भाई शुरुआत वाला होता है, ये तो होता है आपका साधारण ब्याज, ऐसा ही होता है। और जो इसके बाद जो बचा हुआ सारे होते हैं, ये क्या होता है आपका SI और CI का अंतर होता है, SI और CI का अंतर। ठीक है, SI और CI का अंतर होता है, और सभी को जोड़ लेते तो ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। यहां तक समझ में आया है। मैंने आपको क्या बता दिया, चारों मेथड बता दिए, बेसिक मेथड, रेशो मेथड, ट्री मेथड, वन लाइन मेथड, और 2 साल के लिए हो तो क्या करेंगे, 1 साल के लिए तो क्या करेंगे। ये सारी चीज एक से एक चीज को मैंने आपको क्लियर बता दिया है दोस्तों। अगर आपको सच बता रहा हूं ईमानदारी से, अगर मैं एक विद्यार्थी होने के नाते अगर आपको बताऊं, एक आप विद्यार्थी है, तो अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट है तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप जाइए शुरू से फिर से देखिए इस लेक्चर को। अदरवाइज यहां तक अगर आपको एक भी डाउट है तो आगे वाले में दोस्तों मजा जो है कम आएगा आपको। इसलिए एक भी डाउट यहां तक नहीं रहने दे, जो भी डाउट आता है हल्का सा पीछे लेक्चर में जाए जहां पर आप डाउट है, फिर से देखिए आप सारे डाउट क्लियर होने के बाद फिर क्वेश्चन पे आना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए मैं आपको क्या है यहां पर वन लाइन मेथड लगाऊंगा, यहां पर वन लाइन मेथड, एक ही लाइन के अंदर आंसर। तो आपका क्या है यहां पर देखिए 12500 है, तो मैंने यहां लिख दिया 12500 है। ठीक है 12500। अब करना क्या है दोस्तों, 2 साल है, तो 2 साल के लिए मैंने आपको क्या कोड बता रखा था कि सर आपने कोड बताया था 21, यानी कि 2 इंटू करके यहां जगह छोड़नी है, प्लस क्या करना है 1 है तो 1 इंटू करके यहां पर जगह छोड़नी है। अब यहां पर क्या है 1200 है, यहां पर क्या है 12500 है सॉरी। तो अब क्या करेंगे आपका 5%, देखिए 5% का मतलब क्या होता है कि 5/100 होता है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 20 बार जाएगा, तो 1/20, 1/20। तो यानी कि पहले साल के लिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/20, ये आपका 5% लग जाएगा। तो 1/20 जैसे काटेंगे, यानी कि इसको काटिए आप 12,500 को, है ना 625 आएगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं आपको। जैसे काटेंगे 1/20 से, तो 1 0 से 1 0 जाएगा। अब 12,000 यानी कि क्या है यहां पर 1250, 1250 है, तो 2 से इसको काटेंगे तो 625 ही तो आएगा, 625। तो ये आ गया आपके पास 625। क्लियर है। अब इस 625 का भी आपको क्या करना है 5%, 5% का मतलब क्या है 1/20 है,
तो जैसे ही 625 को 1/20 से काटेंगे, 2 से जैसे ही आप काटेंगे दोस्तों, तो 62 का आधा कितना होता है, 31 होता है, और 5 का आधा यानी कि यह आ जाएगा 2। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर 0 है तो पॉइंट आ जाएगा। आप इसे काट सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, 625 को क्या करना है, 1/20, तो यहाँ पे आप काट करके देख लेना, 31.2 आपके पास आंसर आएगा। ओवरऑल ये हो गया। अब मुझे बताना आप क्या करना पड़ेगा, 625 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 1250 हो जाएगा, प्लस आपको क्या करना है, 31.2 इसके अंदर जोड़ लेना है। तो अपन जैसे ही देखेंगे 50, 60, 70, 80, 81, तो 1281.2 ये आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। बस ये आपके पास CI आ गया। मुझे बताओ कुछ करने की जरूरत थी, बेसिक लगाने की फॉर्मूला की जरूरत थी, नहीं थी। क्या ट्री मेथड लगाने की जरूरत थी, नहीं थी। हमने कोड समझ लिया है दोस्तों, ठीक है। एक चीज और बताता हूं आपको, नोट कर लेना कि अगर आपके पास, आप बोलेंगे सर आपने हमें यहां पर 2 साल के लिए तो कोड बता दिया है कि भाई 2 और 1 होता है, 3 साल के लिए बता दिया 3 3 1 होता है, तो सर 4 साल के लिए क्या होगा, तो 4 वर्ष के लिए कोड बता रहा हूं, 4 वर्ष के लिए कोड, है ना। ध्यान रखना, क्योंकि आगे कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना 4 वर्ष के लिए कोड होता है दोस्तों आपका 4641, ठीक है ना। ये ट्री मेथड से ही बना है 4641, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 46 41, इस प्रकार से आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। कितना इजी वे में क्वेश्चन का आंसर आ गया था दोस्तों। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिएगा आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई P बराबर क्या है, 6480 है, ठीक है। अब समय आपको क्या दे रखा है, यहां पर 2 साल दे रखा है। वन लाइन मेथड लगा दे हम, 2 साल के लिए कोड क्या था, 2 और 1 था, यही था। तो यानी कि 2 इंटू करके जगह छोड़ देंगे, प्लस करके 1 इंटू यहां पर जगह छोड़ देंगे। तो यानी कि 6480 का आपको 16 से ही 2/3%, देखिए 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता है तो आपको देखिए परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर भी अगर नहीं आता है, देखिए 16 तेरी 48, 48 और 2 कितने होते हैं यहाँ पर 50, तो 50/3, और परसेंटेज यहाँ पर, परसेंटेज का मतलब क्या है, नीचे बटा 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा 6 बार, तो क्या हो गया 1/6। क्लियर है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6। तो यानी कि दोस्तों पहले साल के लिए यहाँ पर 1/6 हम करेंगे यहाँ पर, तो 1/6, तो 6 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा तो 0 बार जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 छंग 48, तो 8 बार जाएगा और 0 लास्ट में, ऐसा कैसे। क्लियर है, ये हो गया। अब दूसरे साल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1/6, फिर से आपका 16 से 2/3% निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6 होगा दोस्तों, 4 बचेगा और 8 हो जाएगा, और ये 0 ऐसा कैसे। क्लियर है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों आपके पास आंसर क्या आने वाला है, यहां पर अगर देखें हम तो 8 दूनी 16, है ना, 0 हो जाएगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, और यहां पर कितना हो जाएगा ये 2, यानी कि 2160। क्लियर है। 8 दूनी 16 वैसे ही हो रहा है, और 1000 1000 2000 होता है, तो 2000 के साथ 160 रखना है, तो 2160 हो गया। प्लस क्या करना है आपको, 1 का गुणा 180 से करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो आपका 0 हो जाएगा, 6 6 12 और 14 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 2340, ये आपके पास फाइनल क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा 2340। समझ में आया है, बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये कोड ध्यान रखना है, ये कोड आपको ध्यान है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पर ट्यूबलाइट भी पता नहीं कहाँ जा रही है, थोड़ी देर रुक जा यार। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर यार समझ में आ रहा है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करना, और अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो तो एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। देखिए आपके पास यहाँ पर अब आ गया, देखिए यहाँ पर 3 साल का, तो 3 साल के लिए वन लाइन मेथड कैसे लगाएंगे, वन लाइन मेथड, है ना। 3 साल का कोड याद है ना आपको, 3 3 1, बस उससे काम हो जाएगा हमारा। क्या करना है हमें, 3 साल जैसे ही दिखा आपने, 3 इंटू करके यहाँ पर जगह छोड़ दी, प्लस 3 इंटू करके जगह छोड़ दी, प्लस क्या कर दिया 1 इंटू करके आपने यहाँ पर जगह छोड़ दी। आपके पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर 16000 है, ये आपके पास है 16000 है। क्लियर है, 16000 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 5% का मतलब क्या होता है, अब बार बार नहीं निकालेंगे, 5% का मतलब 1/20 होता है, 5/100 होता है, तो यहां पर काटेंगे तो 1/20, है ना। ऐसी छोटी मोटी चीजें याद रखनी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको 1/20 निकालना है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1600 है, 1600 का आधा यानी कितना होता है, 2 का भाग लगेंगे तो 800 हो जाएगा, ये 800। अब इसका भी आपको क्या करना है दोस्तों, अगले साल के लिए 1/क्या करना है 20 करना है, तो 1/20 यानी कि इसको 1 0 से 1 0 चलाएगा, इसी का आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 से कटेगा 40 हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है, इस 40 का भी 1/20 करना है, तो 1/20 यानी 1 0 से 1 0, और 4 से का भाग, अगर 2 का भाग अगर 4 इसका देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो गया दोस्तों, 8 तेरी कितना हो गया 2400, तो ये हो गया। और यहां देखा जाए 4 तेरी 12, 120 ये हो गया,
प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1 × 2 यानी 2 हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपके पास देखा जाए तो 2400, 2500 है ना, 2500 ये कितना हो गया 2400 और 2522, ये 2522 आपके पास फाइनल क्या है, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये आंसर है। मुझे बताइए यार कहां टेंशन है आप लोगों को, इतना वन लाइन शॉर्ट मेथड है, इससे बढ़िया मेथड हो ही नहीं सकता है कोई, ठीक है, इस दुनिया के अंदर। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सिर्फ यार एक लाइन के अंदर आंसर आ रहा है, इसके अंदर क्या करना है। अब इसके अंदर आपसे पूछ ले कि साधारण ब्याज, तो भाई साधारण ब्याज हमें पता है सर, आपने बताया है कि पहले वाली जो संख्या होती है ये वाली हमारा साधारण ब्याज होती है, एसआई होती है, और जो बाकी के जो बचे हुए होते हैं ये एसआई और सीआई जो होता है, एसआई और सीआई इन दोनों का क्या होता है, ये अंतर होता है। और इन सभी को ओवरऑल जोड़ ले दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और अगर आपसे यहां पर मिश्र धन की बात कर ले तो आपका 16,000 क्या है दोस्तों, आपका 16,000 तो यहां पर मूलधन है, इसके साथ हम क्या जोड़ लेंगे 2500, ये क्या जोड़ लेंगे 22 जोड़ लेंगे, तो ओवरऑल आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। हर एक चीज आपके सामने रखी हो दोस्तों, इससे और अच्छा आप क्या लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद जो अगले क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलेंगे हम पटवार के जो 2011 के अंदर पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसके ऊपर चलेंगे हम। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने 21,600 और 3 साल है, 16 से 2/3 है। समझ में आ गया, 16 से 2/3 का मतलब याद आया 1/6 काम हो जाएगा। 3 साल है तो आप डायरेक्ट आपको कोड याद होना चाहिए कि सर हमें कोड याद है 331, बस यानी कि 3 इंटू करके यहां पर जगह छोड़ देनी है, प्लस 3 इंटू करके जगह छोड़ देनी है, प्लस क्या करना है आपको 1 इंटू करके आपको जगह छोड़ देनी, ठीक है। आपका पी कितना है दोस्तों, पी है आपका 21,600 है, यही है आपका। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर इसका कितना निकालना है, 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, तो 1/6 जैसे ही आप निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहां पर जाएगा 6 तेरी 18 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा 36 और 00, ये हो जाएगा आपके पास 3600। फिर इस 3600 का दोस्तों आपको 1/6 निकालना है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 600 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 600 का भी आपको क्या करना है दोस्तों, 1/6 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 600 का 1/6 का मतलब क्या है 600 इंटू 1/6, तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, तो 1 यानी कि 100 बच जाएंगे, तो ये 100 हो गए। ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो गया दोस्तों आपका, इधर देखा जाए तो 0 0 6 तेरी 18, 1 बचेगा 9 और 10, 10,800 200 ये हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 6 तेरी 18, 1800 ये हो गया, प्लस आपका 100 ये हो गया। यानी कि ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो कितना हो रहा है, यहाँ पर 10,800 हो रहा है। अब 10,800 और यहां पर 1,000 और है तो 11,000, 800 और 800 कितना होता है 1600, तो 12,600 हो गया, 12,600 और ये 100 हो गया, तो 12,700। ये 12,700 जो क्या दोस्तों आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर से मैं यहां पर आपको एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि आपको जो यहां पर दिया जाता है ये क्या होता है आपका एसआई होता है, और ये जो क्या होता है दोस्तों आपका डिफरेंस होता है ना, एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है, और ये जो आपका क्या है ओवरऑल देखा जाए तो चक्रवर्ती ब्याज है आपका 12,700 यहां पर हो जाएगा, ठीक है 21,000 में से। अब ये तो हो गया आपका 3 साल के लिए, ठीक है। हर एक चीज यहां पर आपके क्लियर है कि भाई किधर से क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो मैं पहले से ही बता रहा हूं कि वन लाइन मेथड है दोस्तों, अपने आप में बहुत यूनिक है ना वन लाइन मेथड, इसीलिए यह मेथड आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए। अब चलें क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों, अब समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक बार इसे जोड़ लीजिए क्या हमने सही जोड़ा है ना। यहाँ पर देखिए 18 और ये हो जाएगा यहाँ पर आपके ओवरऑल देखा जाए तो हाँ 0 0 हो रहा है, 8 और 9 है ना, 9 और 8 ठीक है, 18 17 ठीक है, एकदम सही है। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं, पटवार के अंदर 2011 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अब यहां पर समझना मेरी बात को, यहां पर आपको एक कंसेप्ट समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज वो कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब आपको मैंने प्रतिवर्ष की तो बात करवा दी कि भाई 1 साल 2 साल, अब जो ब्याज है कभी कभार 6 माही दिया होता है, जैसे मैंने आपको दे दिया आर बराबर 210% दे दिया, और टी बराबर दे दिया आपको 1 वर्ष। मैं बोल दूं कि भाई 6 माही जो ब्याज दे हैं, 6 माही का मतलब क्या है 6 महीने के अंदर, तो मुझे बताए ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, 6 माही का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 1 वर्ष है तो उसमें 2 बार देना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा टी को जो है 2 से गुणा करना पड़ेगा। समझना मेरी बात को, 6 माही के अंदर समय को 2 से गुणा करना है और यहां पर आर को 2 से भाग देना है, तो आर आपका कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। समझ में आया है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि भाई जब भी आपका 6 माही ब्याज हो तो इसका मतलब साल में 2 बार है, तो इसका मतलब आपको इस परसेंटेज जो आपका इसमें क्या करना पड़ेगा, दर के अंदर 2 का भाग देना है। क्यों कि जो दोस्तों आपको आर बराबर 10% दी जाती है 1 साल के लिए दी जाती है, हर बार आपको 6 के लिए निकालना है 6 माही, तो 1 साल में कितने 6 माही 2 बार हो जाता है, यानी कि 1 साल में अगर ये 12 महीने हैं तो 6 माही तो यहां हो गया 6 मंथ,
और 6 मंथ आपका यहाँ हो गया। तो इसका मतलब 2 का भाग मैं दूंगा तभी जाकर तो यहाँ पर 5% आएगा और अगला भी 5% आएगा, तभी जाकर तो 10% होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब भी आपके पास 6 माही आए और साल 1 हो, आपको क्या करना है, इसका 2 से तो इसको टी में गुणा कर देना है और 2 का इसमें परसेंटेज में आपको यहां पर दर में भाग दे देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, वही क्वेश्चन है आपका जो पिछला क्वेश्चन है। यहां पर क्या दे रहा है आपको कि भाई P बराबर क्या, आपका मूलधन 16,000 है, 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। CI ज्ञात करना है दोस्तों, जबकि ब्याज प्रति 6 माही दे हो। तो 6 माही का मतलब क्या है, साल 1 साल दे रखा, 6 माही का मतलब क्या है, हमारे लिए तो 2 ही हो गया ना, क्योंकि 6 महीने में देना फिर अगले 6 महीने में देना, 1 साल के अंदर। तो T बराबर क्या होगा हमारे पास, T बराबर हो गया 2 हो गया। समझ में आ रहा है? R को क्या करना है, अभी बताया था मैंने, आधा करना है। तो R बराबर आपका 5 है तो R बराबर 2.5% हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहां पर किसकी बात कर रहा है दोस्तों, CI की बात कर रहा है, तो वन लाइन मेथड लगा देंगे हम, बस काम खत्म हमारा, वन लाइन मेथड। देखिए T बराबर 2 है, इसका मतलब कोड क्या हमारा, 2 इंटू जगह छोड़ देंगे प्लस 1 इंटू यहां पर जगह छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 2.5 को आपको क्या करना है, यहां पर इसमें परसेंटेज में निकाल लेंगे तो नीचे बट्टा 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब 100, पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा। यहां पर 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/40 हो जाएगा। 2.5% का मतलब क्या होता है, 1/40। अब समझेंगे हम, यहां पर ये हो गया आपके पास 16,000, तो 16,000 का पहले वर्ष के लिए कितना निकालेंगे हम, 1/40। तो 40 का मतलब क्या है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहां से कटेगा 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 400। ठीक है, और फिर इस 400 का क्या करना है दोस्तों, आपको 1/40 निकालना है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से 4, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके पास 10 बच जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है दोस्तों, 40। यहां पर 400 तो है, 400 इंटू 2 कितना हो गया, 800, प्लस 10 ये आपका 10 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 10। तो ओवरऑल कितना आ रहा है दोस्तों, 810। ये 810 आपके पास आंसर आ गया। मुझे बताए कहां दिक्कत थी, सिर्फ वन लाइन मेथड का मतलब है कि एक लाइन में ही आंसर आएगा आपका। क्या आपको इसके अंदर एडवांस ध्यान रखना था कि सर अगर यहां पर 6 प्रति 6 माही है तो हम क्या करेंगे, समय को 2 से गुणा कर देंगे और R जो है हमारा 2 का भाग लगा देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर यहां पर बोल देता तिमाही है, तिमाही का मतलब क्या करेंगे दोस्तों, 3 स्लॉट में बचा हुआ है, तो उसके बारे में भी आगे चल के हम बात करेंगे। तिमाही है हो गया, 4 माही हो गया, तो उसके बारे में भी आगे चल के हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए आप। अब आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहां पर किसी धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपए है, वह धनराशि क्या है। समझना मेरी बात को, इसका अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 15.25 दे रखा है, और यहां पर 3 वर्ष आपको दे रखा है, और आपको जो दे रखा है दर दे रखी 5%, तो वह धनराशि क्या है। समझना, अगर आपको इस प्रकार से धनराशि निकालनी है, 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका वही, आपको वन लाइन मेथड से चलना है। इसके अंदर क्या करेंगे, 5% है, तो इस 5% को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इस 5% को सर हम लिखते हैं 1/20, और नीचे वाली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, मूलधन बताई थी। मूलधन ही आपको बताया था ना कि नीचे वाली चीज मूलधन होती है और ऊपर वाली चीज ब्याज होती है। याद करिए, रेशो मेथड के अंदर यही बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब मूलधन यहां पर 20 है और यहां पर 3 वर्ष के दिल दे रखा है, तो इसका मतलब 20 20 20 हम 3 बार कर देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 20 20 करेंगे तो 8,000। ठीक है, 8,000 हमने माना है अपनी तरफ से, क्या माना है, मूलधन माना है। अब आपको वही मेथड लगा देना है, क्या है, वन लाइन मेथड, कि भाई 3 वर्ष के लिए होता है, 3 इंटू फिर जगह छोड़ देंगे प्लस 3 इंटू और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये 8,000 है दोस्तों, इसका क्या है 1/20 निकालना हमें, तो यहां पर 1/20 जैसे ही हम निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कटेगा, यहां पर 400 हो जाएगा, ये 400। फिर इस 400 का क्या करना है दोस्तों में, 1/20 निकालना है, इससे ये कट जाएगा, यहां पर 1/20 है ना, 1/20 यहां लिख देता हूं मैं, ताकि आपको जब भी इसे पीडीएफ देखेंगे आप तो इसमें कोई आपको डाउट ना रहे। 1/20, 0 से यहां पर 0 चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ गया आपके पास 20, और फिर इस 20 का क्या करना है आपको, 1/20 करना है। 20 से 20 कट जाएगा तो 1 बचेगा आपके पास। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ रहा है दोस्तों, 4 तेरी 1200 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 60 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। यानी आपके पास ये ओवरऑल कितना आ रहा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो ये हो रहा है आपके पास 1261। लेकिन मुझे बताओ, क्या यहां पर हमें 1261 पूछा है क्या, समझना मेरी बात को, क्या हमें यहां पर चक्रवर्ती ब्याज पूछा है क्या, नहीं पूछा है। हमें क्या पूछा है कि भाई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने आपको 1000 बार बता दिया, हर क्वेश्चन के अंदर बताया है कि जब भी ये पीछे वाली संख्या होती है, ये वाला क्या होता है आपका एसआई और सीआई का अंतर होता है। तो ये अंतर ओवरऑल कितना आ रहा है, यहां पर देखेंगे 3 इंटू 20 यानी 60, 60 और 1 61।
तो ये 61 है दोस्तों, समझिएगा 61 आपका किसके बराबर है, यहां पर इसने साफ दे रखा है 15.25 के बराबर है। 61 आपका इसके बराबर है, तो ये मूलधन की बात कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा, आपके ए का मान हो जाएगा 15.25 बटा ये 61 नीचे आ जाएगा। और यहां पर हमने कितना माना था, 8000 माना था, तो 8000 का हम गुणा कर देंगे इधर, ठीक है, तब जाकर के 8000 का मान आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 15.25 बटा 61 इंटू 8000, ये हो गया आपके पास 8000। तो इस पॉइंट को हटाएंगे आप तो नीचे कितना आ जाएगा, दो संख्या, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए दोस्तों आपके पास। 61 से अगर आप काटते हैं तो 6 दूनी 12, 6 तेरी 18 होता है, देखिए 6 तेरी 18 यानी कि 180 ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे यहां पर 6 दूनी 12, तो यानी कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा यहां पर 122 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपके पास, यहां पर 30 बचेगा और 5 है, तो 6 5 30, यानी ओवरऑल पूरा पूरा 5 बार चला जाएगा। तो आपके पास क्या बचा है, मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर आपके पास इधर 25 बचा है, इधर आपके पास 80 बचा है, यानी क्या आ जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, 8 5 40, सुपर 4 आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 20, यानी कि 2000 आपके पास क्या है आंसर, 2000 कहां है, ये ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक से समझा है, बार बार मैं इसीलिए बता रहा था आपको कि भाई ये वाली जो चीज होती है ये एसआई और सीआई का आपका अंतर होता है, और ये अंतर हमारा अगर हमने इस क्वेश्चन से निकाला है तो 61 आया, और यहां पर दे रखा है भाई ये अंतर तो 15.25 है, तो हमारा 61 किसके बराबर हो गया, 15.25 के। एक का मान निकाल लिया हमने, तो एक का मान क्या है 61, नीचे आ जाएगा 15.25 के, और हमने क्या माना था यहां पर मूलधन 8000, तो 8000 का गुणा कर लेंगे, ये आ गया हमारा। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चीजें वही है, सिर्फ जितनी भी चीजें हमने सीखी है उन्हें बस अब अप्लाई करना है, और अप्लाई करने का मतलब क्या है, लगातार प्रैक्टिस करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहना दोस्तों। एक बार अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर देना। देखिएगा किसी धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, इस धन पर इसी दर में इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। एसआई की बात कर रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है एसआई, आपने वन लाइन मेथड के अंदर ऐसा ही देखा था हमने कितना है, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात को यहां पर कि भाई आपको धन नहीं दे रखा है, आपको परसेंट तो दे रखा है, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब सर यहां पर होता है 1/20 होता है, क्लियर है। अब यहां पर 2 साल दे रखा है, इसका मतलब हम क्या कर देंगे 20 इंटू 20, पिछले क्वेश्चन के अंदर के 3 साल था इसलिए 20 इंटू 20 इंटू 20 किया था, यहां 2 साल है इसलिए 2 बार करेंगे 20 इंटू 20। तो हमने टोटल जो हमारा मूलधन कितना मान लिया दोस्तों, यहां पर 400 मान लिया है, ठीक है, माना है हमने हमारी तरफ से 400 माना है। अब वन लाइन मेथड लगा दीजिए, 2 साल यहां पर दे रखा आपको, तो वन लाइन मेथड क्या है, 2 इंटू करेंगे फिर प्लस 1 इंटू करेंगे, ये हो गया। अब यहां पर इसका क्या करना है दोस्तों, 400 का पहले साल के लिए 1/20% कितना आएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कटेगा और यहां से कटेगा तो ये हो जाएगा 20 रुपए, ठीक है। फिर इस 20 का 1/20 हमें करना है तो कितना हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास जो ब्याज आया है कितना आया है, यहां पर 40 तो ये हो गया प्लस 1 ये हो गया, तो कितना हो गया 41। 41 ही आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट इसने कितना दे रखा है 328, यानी कि 41 जो है हमारा किसके बराबर है, 328 के बराबर है। समझ में आ रहा है ना कि भाई 41 जो हमारा किसके, क्योंकि हमारा तो 41 आया है यहां पर सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, और एक क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा तो 328 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा 41 किसके बराबर है, 328 के। एक का मान निकालेंगे, एक किसके बराबर होगा, 328 बटा 41 के बराबर। और अब देखिएगा बात किसकी कर रहा है, मूलधन नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज मैंने आपको बहुत अच्छे से 1000 बार बता दिया है कि शुरू वाली जो चीज होती है दोस्तों साधारण ब्याज ही होती है। तो 20 इंटू 2 यानी कि 40 आपका साधारण ब्याज है, तो एक का मान अगर इतना है तो मुझे बताए 40 का मान कितना हो जाएगा, 328 बटा 41 इंटू 40 हो जाएगा। अब यहां देखिए 41 से अगर आपको 328 काटना है तो पीछे पीछे आपका 1 है, इसका मतलब 8 से गुणा करूंगा तभी तो पीछे 8 आएगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो आपका 8 बार चला जाएगा दोस्तों, कितनी बार, 8 बार जा रहा है। देखिए 4 8 32, एक का भी 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 यानी कि 8 इंटू कितना हो रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, ये कितना हो रहा है आपके ओवरऑल देखा जाए तो 8 इंटू 40 हो रहा है, तो यानी कि 8 चौक 32 और 0 320 कहां है आपका, ये आपका बी वाला आंसर है 320। समझ में आया दोस्तों, हर एक चीज है वन लाइन मेथड के अंदर, जो आपको पूछा जाए जो आपको चाहिए। मुझे बताया इतना सिंपल है, पटवारी का क्वेश्चन है यार, इससे ज्यादा और बढ़िया आप क्या मेथड लोगे, देखिए है ना। इसीलिए बोल रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मजे से पढ़िए इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहां पर, यह भी पटवारी 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 5000 रुपए का 1.5 वर्ष। अब यहां पर पहले क्या था कि भाई 2 वर्ष था, 3 वर्ष था, 4, मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि
कि भाई 1.5 से लेकर के आपको 4 वर्ष के बीच में कुछ भी दे सकता है। तो आपको यहां पर क्या दे रखा है, 1.5 वर्ष दे रखा है और मूलधन आपका 5,000 रुपए दे रखा है और 4% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। मैंने आपको आधे साल के लिए बताया है कि अगर 1.5 वर्ष हो, अगर किस प्रकार से क्या करना है। अर्धवार्षिक मैंने आपको बताया, अर्धवार्षिक के लिए क्या करेंगे, समय को डबल करेंगे और रेट को क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। समझाया था कंसेप्ट मैंने, इसके अंदर वही करना है। यहां पर हमें ट्री मेथड लगाना है दोस्तों, ट्री मेथड। अब ट्री मेथड क्यों लगाना है अभी आपको समझ में आएगा। पहला साल है, समझिएगा यहां पर क्या है, 1.5 साल है टोटल, 1 से ही 1/2 यानी 1.5 साल। तो पहले साल पर तो ओवरऑल कितना परसेंट लगेगा, 4% लगेगा। और अब कितना है, आधा साल। तो आधा साल के लिए क्या है, मैंने क्या बताया था, आधे साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी दूसरे साल के लिए आपकी रेट कितनी हो जाएगी, 4% से कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। तो ये 2% हो जाएगी। क्लियर है। अब यहां पर आपका मूलधन कितना है दोस्तों, 5,000 है। समझना मेरी बात को, 5,000 है। अब इस 5,000 का 4% कितना होता है, हमें पता है कि भाई 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। तो 25 यानी कि ये हो जाएगा 200, है ना, 4% 200। फिर अगली बार जो है 5,000 का अब कितना है, दूसरे साल के लिए 2% होगा, क्यों, दूसरे साल तो आधे ही है ना। तो आधे के लिए रेट कितनी हो जाएगी, यहां पर आधी हो जाएगी, बस काम खत्म। तो यहां पर 2% का मतलब क्या होता है, 1/50। तो 1/50 यानी ये हो जाएगा 100 हो जाएगा आपके पास। और मुझे बताइए कि जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो इसका मतलब इस 200 के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल में ब्याज लग रहा है, दूसरा साल तो आधे ही है, इसका मतलब 2% लगेगा। तो 200 का 2% कितना होता है दोस्तों, आपका हो जाएगा 4। तो ओवरऑल इन सभी को मिलाने पर हमारा क्या आता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज आता है। यानी कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 प्लस 4, यानी कितना हो गया, ये 304। ये 304 ओवरऑल कितना हो गया, हमारे पास आंसर हो गया ये 304। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। इसलिए अगर आपको 1.5 साल दे दे, अगर आपको 2.5 साल देता, देखिए 2.5 साल देता, आप क्या करते हैं, पहले साल के लिए 4% हो जाता, दूसरे साल के लिए भी 4% हो जाता, तीसरे साल के लिए क्या होता, फिर आधा ही रहता ना। तीसरे साल में तो आधा ही जा रहा है 2.5 के लिए, तो वहां पर 2% आ जाता है तीसरे के लिए। समझ में आया होगा। चले आगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस दर से 20,000 रुपए का मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से मिश्रधन 24,200 हो जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई है दोस्तों, क्या बताया हुआ है कि भाई अगर आपका एक पी है, मैंने आपको शुरू में बताया था आपको 2 वर्ष के लिए क्या करना है, 2 वर्ष के लिए एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यहां काम आएगा। आपका पी कितना है, 20,000 है, ये 20,000 है। मैंने गांव की जनसंख्या वाला बताया था। तो पहले साल के लिए, समझना मेरी बात को, पहले साल के लिए आपका क्या हो रहा है, यहां पर कितना बढ़ रहा है, यहां पर ये परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है। तो मान लीजिए वो बढ़ रहा है 100 प्लस आर, है ना, 100 प्लस आर, क्योंकि 4% बढ़ता है तो 104, 100 प्लस आर करते हैं, बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इंटू दूसरे साल के लिए भी क्या हो जाएगा, वापस 100 प्लस आर हो जाएगा, 100 प्लस आर बटा 100। और ये जो ओवरऑल होगा वो कितना होगा आपके पास, ये होगा आपके पास 24,200 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर 100 प्लस आर का अगर आप गुणा करेंगे, 100 प्लस आर का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा यहां पर, ये तो हो जाएगा ओवरऑल 24,200 बटा ये नीचे कितना आ जाएगा आपका, 20,000 आ जाएगा। और ये 100 और 100 है, ये यानी कि ये 100 और 100 इधर चले जाएंगे, 100 और ये 100 इधर आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, और इससे अगर 2 से काटते 200 हम, तो कितना आ रहा है, ये 121 है ना, 121 ही आ रहा है यहां पर, हाँ 121 आ रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए आपके पास तो 121 और 121 यानी कि 12,100। अब 12,100 हो रहा है, तो यानी कि अगर इसे मैं हटा दूं, समझना मेरी बात को, अगर मैं इसे हटाता हूं यहां से, स्क्वायर को हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस आर बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 121 और यहां पर यानी कि 12,100। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर 121 इंटू 100 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर बराबर अंडर रूट 121 का मान कितना होता है, 11 होता है, और 100 का कितना होता है, अंडर रूट 100 का 10 होता है, तो ये 10, यानी कितना आ गया ये आपके पास 110। तो ओवरऑल देखा जाए आपके पास तो कितना हो रहा है, 100 प्लस आर बराबर 110। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 110 माइनस 100 बराबर आर बराबर कितना हो जाएगा, 10%। ये आपके पास जो है आंसर है आपका 10%। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया, उसी बेसिक से आपको चलना है। यहां पर हमने क्यों किया 100 प्लस आर क्यों किया, समझना। मैंने आपको जैसे बताया था कि किसी गांव की जनसंख्या है, प्रति वर्ष जो 4% बढ़ती है, तो आपने क्या किया था, मान लीजिए 10,000 थी, समझना ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है,
10,000 थी, 4% बढ़ती है, 2 साल बाद क्या होगा, तो 4% मतलब पहले साल के लिए क्या होगा 104%, यानी 100 में हम जोड़ रहे थे, तो ये R% मान लीजिए बढ़ रहा है, तो R% किस में जोड़ रहे हैं, 100 में जोड़ रहे हैं, तो परसेंट का मतलब बट्टा 100, और 2 साल दे रखा है, इसलिए हमने यहां पर इसको पहले साल का ये, दूसरे साल का ये R% लिखा है। समझ में आया है? इसे हम जब काटेंगे तो R का मान हमारे पास यहां निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 5,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो आपका 32 है, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आर इसमें ज्ञात करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर अगर मैं बेसिक से बताऊं, क्योंकि देखिए बेसिक से तो आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आए। फॉर्मूला ये बोल रहा है कि भाई साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी माइनस, अगर सीपी माइनस अगर एसआई करे तो इसका जो अंतर आएगा कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी माइनस पी। ये तो क्या हो गया दोस्तों, आपका सीपी हो गया। इसमें से अगर आपको घटाना है एसआई यानी कि पी आर टी बटा, यहां नीचे हो जाएगा 100 बराबर ये आपका 32। तो ओवरऑल दोस्तों इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे, यहां पर समझना मेरी बात को, यानी कि इस 32 को भी आप रहने दीजिए, 32 का मतलब अंतर है ना, डिफरेंस, तो डी लिख दीजिए, क्योंकि मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, इसकी जगह आप डी लिख दीजिए। ठीक है, डी का मतलब अंतर, अंतर हमारा 32 है तो लास्ट में लिख देंगे हम। तो यहां पर इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लगातार आप इसका लघुत्तम लेते चलेंगे, इधर उधर आप इसे कॉमन लेंगे दोस्तों, फाइनल आपके पास आएगा आर बटा 100 की पावर यानी कि स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर कितना आ जाएगा आपके पास, डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों, डिफरेंस यानी कि आपका डी आ जाएगा, और डी बटा इधर कितना हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आता है। ठीक है, आप चाहे तो इससे लगातार कर सकते हैं, लगातार आपके साथ अगर आप करेंगे तो आर बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर डी बटा पी आएगा। अब यहां पर आपको मान रखना है, क्या क्या मान दे रखा है आपको, डी अंतर कितना दे रखा है, डी 32 दे रखा है, पी आपके पास पी यानी मूलधन कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है, ये 5,000 यानी कि ये जो 100 है, यानी कि इसका मतलब क्या है, आर बटा 100 का स्क्वायर मतलब क्या है, आर स्क्वायर बटा नीचे कितना है 100 का स्क्वायर, यही आएगा। तो इसका मतलब ये 100 का स्क्वायर है दोस्तों, इसको मैं इधर लिख सकता हूं, यानी कि 100 का स्क्वायर मतलब क्या है 100 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, 5 दूनी कितना हो गया, ये 10 हो गया, तो 32 दूनी ये कितना हो गया 64, यानी कि आर स्क्वायर का मान 64 है, तो आर का कितना हो जाएगा अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 किसका होता है 8 का, यानी कि 8% क्या है आपका आर का मान है, ये 8%। तो आपको कुछ भी हो जाए दोस्तों, किसी भी हालत में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि बार बार देखिए आप बेसिक से यहां से नहीं चलेंगे, मैंने बता दिया है कि फॉर्मूला आया कैसे। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ फॉर्मूला ये ध्यान रखना है कि आर बटा 100 का होल स्क्वायर होता है बराबर डी बटा पी होता है, जब भी अंतर की बात करें। समझ में आया है? चलें आगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, तब वह धनराशि है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है आपके सामने, मैं इसको चाहूं तो 2 तरीके से कर सकता हूं। देखिएगा पहला हम क्या करेंगे, वही आपको जो अंतर बताया उसी से करेंगे। अंतर क्या था, आर बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर क्या था, डी बटा पी, यही था। अब यहां पर आर है हमारे पास, आर कितना देर का आपको 5 देर का है, बटा नीचे 100 कर देंगे, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर अंतर कितना है, डी का मान आपको कितना देर का 15, और यहां पर आपको क्या निकालना है राशि, यानी कि पी निकालना है, यही करना है हमें। इससे अगर आप काटेंगे इसको तो 20 जाएगा दोस्तों। ठीक है, 20 यानी कितना हो गया ये आपके पास 1 बटा 20 का स्क्वायर, यानी कि 1 बटा ये हो गया 400 बराबर इधर हो जाएगा 15 बटा पी, तो यानी कि पी इधर जाएगा, वज्र गुणा आप कर दीजिए, तो ये पी बराबर कितना हो जाएगा 15 इंटू ये 400 से गुणा हो जाएगा, तो 15 चौके ये हो जाएगा 60 और डबल जीरो यहां पर, यानी कि 6,000 जो आपका मूलधन आ जाएगा, ये रहा आपका 6,000। सिर्फ 2 स्टेप का काम है दोस्तों, इससे ही आपको कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप इसे चाहे तो उस जो आपका 1 लाइन मेथड है आप उससे भी कर सकते हैं, यानी कि रेशो मेथड आप इसमें अप्लाई करें एक बार, है ना, रेशो मेथड से आप कर सकते हैं। 5% है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है 1 बटा कितना हो जाएगा 20, और यहां पर 2 वर्ष देर का है, इसका मतलब क्या है 20 इंटू 20 करेंगे। अब इसको आपको क्या करना है 1 लाइन मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2,400 और 4 वर्ष में 2,520 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। इसने परसेंट पूछा है आपसे दोस्तों, तो वार्षिक दर यानी कि वार्षिक दर क्या हो जाएगी, देखिए अंतर देखना आप सबसे पहले, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है आपका दोस्तों 2400 है, और 4 वर्षों में कितना हो रहा है आपका 2,520, यानी कि 3 वर्ष के अंदर आपका हो रहा है 2,400, और यही हो रहा है 4 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है 2,520। यानी देखा जाए तो इधर ओवरऑल देखें हम तो इधर कितने साल का अंतर आया, 1,
तो इसमें कितना बढ़ा है आपके यहां पर देखा जाए तो 400 से 520 यानी 120। तो एक साल में आपके रुपए कितने बढ़े हैं? 120। समझना आप मेरी बात को, अंतर कितना आ गया आपका? 120। वही चीजें हैं जो पहले हमने करी थी। तो अंतर आ गया दोस्तों आपका 120, यानी कि 120 बटा कितने में से? ये 2400 में से। इंटू क्या कर देंगे, इधर परसेंटेज निकालना है हमें तो इंटू 100 कर देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। यहां से 2 जीरो से दोस्तों आपका 2 जीरो चला गया, और यहां से अगर आप काटेंगे इसे तो कितना जा रहा है आपके पास? यहां पर ये 2 जा रहा है, यानी कि ओवरऑल 10 बटा नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5%। ये 5% आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। आपको क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपको दो इक्वेशन बनती है कि भाई 3 साल में 2400 और 4 साल में 2520 हो जाता है, इसका अंतर निकालिए। अंतर कितना आया? एक। इधर अंतर निकालिए, कितने रुपए बढ़ गए आपके? 120 रुपए बढ़ गए। तो एक साल में 120 रुपए बढ़ गए, तो अंतर आप ऊपर लिख दीजिए। कितने में से बढ़े? 2400। तो 2400 आप नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर दर निकालनी है। दर का मतलब क्या है? परसेंट। तो इंटू 100 कर देंगे आप। क्लियर है? तो यहां से आप जब काटेंगे तो 5% आपका आंसर है, यानी कि ये 5% हो जाएगा। बहुत सिंपल है। हर एक को आपने एक चीज नोटिस करी है कि दो तीन लाइन में यहां पर आंसर आता है। तो चक्रवर्ती ब्याज कोई टफ नहीं है, सबसे बेस्ट है। मैं बोल रहा हूं कि साधारण ब्याज से भी ज्यादा जो सरल है वो चक्रवर्ती ब्याज है। बच्चे फालतू में इससे डरते हैं। अब देखिएगा, एक राशि जिसका वार्षिक ब्याज रूप से जोड़ा जाता है, वैसे भी हम नॉर्मली जो वार्षिक से ही जोड़ते हैं, नहीं कहेगा तो भी वार्षिक से ही जोड़ते हैं। 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में राशि जो है 12100 हो जाएगी, वह राशि है। यहां पर देखिए पी का मान हमें निकालना है, समझना मेरी बात को। पी का मान आपको निकालना है, और आपको क्या दे रखा है? ये सब कुछ दे रखा है। आप यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, ये 10% है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। और 2 वर्ष दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 10 × 10 कर देंगे। तो ये हमारा ओवरऑल जो है 100 हमारा क्या है? मूलधन हम मान लेंगे, ये मूलधन है ना। ये राशि की बात कर रहा है, राशि क्या है? तो मूलधन हमने ये मान लिया। वर्ष कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए हमें पता है क्या है? 2 × करके यहां कर देंगे, प्लस 1 × कोड याद है ना, कोड याद है, उससे कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका परसेंट अगर निकालते हैं पहले साल का 10%, तो यानी कि 1/10 तो कितना हो जाएगा? 10। फिर दूसरे साल का 1/10, यानी कि 1/10। 10 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कितना ओवरऑल कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, अब ये आपको क्या बोल रहा है? ये जो आपका यहां पर 12100 हो जाता है, तो मुझे बताइए क्या होता है यहां पर? ये आपका जो है मिश्र धन है। तो ये 2100 हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज है। अगर मैं मिश्र धन की बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं इसमें मूलधन में, अगर ए क्या होता है हमारा कि भाई मूलधन में अगर आप ये ब्याज जोड़ देते हो तब जाके मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा? 100 प्लस ये 100 तो हमारा मूलधन है, और यहां पर 21 क्या है दोस्तों? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये 21, तो ओवरऑल कितना हो गया? 121। और यही मिश्र धन है, इस मिश्र धन के बराबर है। तो 121 किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। यानी एक का मान कितना आ जाएगा आपके? 121 यहां पर, यानी कि 12100 बटा 121, ये नीचे आ जाएगा एक का मान। तो 21 से 21 121 कटेंगे तो एक बराबर कितना हो गया? एक बराबर आपके पास 100 हो गया। और मूलधन मैंने आपको 1000 बार बता दिया, अपने आप में 100% होता है। तो यहां पर 100% का मान निकाल लेंगे हम। तो 100 का गुणा हम दोनों तरफ कर देंगे। 100 का गुणा एक की तरफ भी किया, इधर भी करेंगे, इंटू हम 100 कर देंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा हमारे पास। ये मूलधन हमारा कितना है? ये 10,000 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। सिर्फ यार आपको इस वन लाइन मेथड से चलना है, वन लाइन मेथड से सब कुछ हो जाएगा। इससे अगर आपके पास यहाँ राशि नहीं दे रखी होती है, तो ये आपका परसेंटेज है, इसको आप यहां पर भिन्न में बदल दीजिए। नीचे वाला जो होता है आपका मूलधन होता है। क्लियर है? अगर आपसे 2 साल की पूछे तो 10 × 10 करना है, 3 साल की पूछे तो 10 × 10 × 10 करना है, 4 साल की पूछे तो 10 10 10 10 4 बार गुणा करना है। समझ में आया है? चले आगे। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 10,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित है। ठीक है, प्रतिवर्ष का मतलब है कि साल भर का, वैसे भी साल भर का ही निकालते हैं हम। तो ये बोला कितने समय में, टाइम के बारे में पूछ रहा दोस्तों। आप अब बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यानी क्या पढ़ा हुआ है कि भाई ए मिश्रधन ए बराबर P 1 + R बटा 100 का क्या है? यहां पर T है। क्लियर है? अब इस ये T का मान आपको ज्ञात करना है, इस T का मान। तो इसका मतलब क्या है? A आपका क्या है? यहां पर 1331 है। P आपका क्या दे रखा है? 1000 दे रखा है, 1000। और यहां पर 1 + R कितना है? देखिए R आपको दे रखा है 10%, तो 10 बटा 100, और यहां पर हो जाएगा आपका T। क्लियर है? 1 0 से 1 0 जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? देखिए ये इधर आ जाएगा, तो ये 3100 है ना, यानी कि 1331 बटा यहां पर 1000 नीचे आ जाएगा। और ओवरऑल इसको देखिए 10 का गुणा इससे होगा, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 बटा कितना हो जाएगा? 10 का यहां पर क्या है? ये T है। समझ में आया है? अब मैं इसको क्या कर सकता हूं दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपका किसका? ये क्यूब हो रहा है, ये किसका है? ये आपका 11 का।
अगर आप 11 को अगर 3 से 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे दोस्तों, 11 इंटू 11 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा आपके 1331 ही तो होगा। तो 11 11 कितना होता है 121, और 11 का गुणा इससे करेंगे तो 121 आप वापस यहां रख दीजिए। यानी ये देखिए 1331, यानी 11 का क्यूब। और 1000 किसका होता है हमें पता है, ये 1000 किसका होता है दोस्तों 10 का होता है। यानी 10 को आप 3 बार गुणा करेंगे यानी कि ये क्यूब हो गया। ठीक है, यानी 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, बराबर इधर कितना आ गया यहां पर 11/10 इंटू ये टी है, इसकी घात हो गई। अब देखिए यहां पर ये दोनों चीजें समान है, समझना मेरी बात को, ये दोनों चीजें दोस्तों आपके पास समान है, तो इसका मतलब टी भी किसके समान होगा इस घात के समान। यानी ओवरऑल आंसर कितना आएगा टी बराबर 3 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन जो है ऐसे ही आते हैं, वहां पर कोई ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसी संख्या जरूर दी गई होगी जिसका क्यूब बन रहा हो, स्क्वायर बन रहा हो। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं, ऐसी संख्या कभी नहीं देंगे जिससे आपके कटेगा ही नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1000 की धनराशि, यानी कि P बराबर आपका क्या है 1000 है मूलधन, 2 वर्ष के लिए T बराबर क्या है 2 वर्ष। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है आपके पास 10 है, यानी कि CI माइनस SI का जो अंतर है आपके पास 10 है। तो R पूछ रहा है आपसे, R क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है जब अंतर वाला आए तो एक फॉर्मूला याद कीजिए आप, R बटा 100 का क्या है होल स्क्वायर बराबर D बटा P, यही बताया था मैंने आपको। इसका मतलब क्या है D का मान क्या है, डिफरेंस कितना है आपका 10 है, तो ये 10 आ जाएगा। P कितना है आपका, यानी मूलधन 1000 है तो 1000। अब ये आपका जो 100 स्क्वायर है नीचे इधर आ जाएगा, 100 स्क्वायर का मतलब क्या है 100 इंटू 100 है ये, तो इधर हो जाएगा आपका R स्क्वायर। क्लियर है, तो 3 जीरो से आपके 2 जीरो, ये 3 जीरो चले गए, तो R स्क्वायर का जो मान है दोस्तों आपके पास कितना है 100 है। क्लियर है 100 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 100 बराबर, इधर देखा जाए तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 100 का मान क्या होता है 10 होता है। समझ में आया, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों शॉर्ट में करना इसको कि भाई शॉर्ट में हम कैसे करें, तो शॉर्ट वाला मेथड भी आप इसमें देख लीजिए कि भाई अंतर कितने का है 10 का है, कितने के ऊपर है तो 1000 के ऊपर है। ठीक है, और हमें पता है कि भाई फॉर्मूला क्या है R बटा 100 का स्क्वायर, यानी कि इधर 2 बार हम 100 से गुणा कर देंगे, ये 2 बार हमने, तो यहां पर 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, ये 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो कट गए, बचा कितना है 100, तो ये 100 किसका मान है R स्क्वायर का ही तो मान है। तो R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपके डायरेक्ट अंडर रूट 100 बराबर ये हो जाएगा 10, ये आपका आंसर है 10%। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा दोस्तों। हर एक चीज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आप YouTube पर दूसरों से भी आप इसको मैच कर सकते हैं, आपको हर एक चीज यहां पर यूनिक दिखेगी दोस्तों। ठीक है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी हेल्प हुई है, जितने अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिएगा। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने आप यहां पर कमेंट पिन कर रखा है, जाइए वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, सारी PDF वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करना, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो अभी तक एक बार लाइक जरूर कर देना।